देखो अभी के टाइम पे हम बात करें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 की, जो कि iQOO Neo 10 में आने वाला है और अराउंड 30,000 स्नैपड्रैगन का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा। इसमें 144 FPS में आप BGMI खेल पाओगे, ऐसी भी बात चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ MediaTek कुछ और ही प्लान कर रहा है। MediaTek अपना सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है अराउंड 30,000, जो कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 को भी बीट करने वाला है, ऐसे इंटरनेट पे लीक्स चल रहे हैं। अब ये जो प्रोसेसर होगा वो Dimensity 9300 प्लस का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। MediaTek Dimensity 9300 प्लस MediaTek का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर रह चुका है Dimensity 9400 से पहले। अब उसका रीब्रांडेड वर्जन, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 10 से 15% परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगी 9300 प्लस से। और एंटूडू स्कोर की बात करें तो ये OnePlus के एक स्मार्टफोन में इसका एंटूडू बेंचमार्क टेस्ट किया गया, वहां पर इसका एंटूडू स्कोर निकल कर आया 2.1 मिलियन, यानी 21 लाख एंटूडू स्कोर। अब ये प्रोसेसर इतना खास क्यों है? देखो, एक तरफ स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 आ रहा है iQOO Neo 10 और Poco F7 जैसे स्मार्टफोन के साथ, और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कम से कम 3 स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ आने चाहिए अराउंड 30,000। लेकिन वहीं पर इस प्रोसेसर के साथ MediaTek के इस प्रोसेसर के साथ आने वाले फोन की अगर हम लिस्ट देखते हैं तो भाई लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले OnePlus की Ace 5 सीरीज चाइना में लॉन्च होगी, जिसमें से OnePlus Ace 5 रेसिंग एडिशन इंडिया में आएगा, जिसका नाम OnePlus Nord 5 होगा। इसके अलावा Vivo का V200 FE आएगा, हाँ ये भी Samsung की तरफ फैन एडिशन लॉन्च कर रहे हैं। और Realme का GT7, Realme Neo 7 Pro, Oppo का भी एक स्मार्टफोन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब तक मैंने तुम्हें इस प्रोसेसर का नाम नहीं बताया। इस प्रोसेसर का नाम है Dimensity 9400E, जिसके बारे में हमने 2 वीडियो में बात कर रखी है, लेकिन तीसरे वीडियो में बात करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये प्रोसेसर अपने आप में खास तो है। अगर हम इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो GFX बेंच टेस्ट में इसने 95 FPS अचीव किए, मतलब ये हाई FPS गेमिंग, हाई ग्राफिक गेमिंग के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। उसके अलावा हाई डिस्प्ले रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करेगा। अब ये गेमर्स के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, लेकिन ये स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 को बीट कर सकता है। ये जो लीक्स चल रहे हैं ये कितने सही है गलत है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो Dimensity 9400 सीरीज का है, लेकिन ये बना 9300 प्लस के आर्किटेक्चर पे, जिस वजह से इसमें जो प्राइम कोर मिलता है वो आपको X925 नहीं मिलता जो 9400 में आता है। इसमें तुम्हें X4 कोर मिलेगा जो 9300 प्लस में मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ तुम भाई गेमिंग तगड़ी कर सकते हो, मल्टीटास्किंग बढ़िया कर सकते हो, हेवी टास्क अच्छे से हैंडल कर लेता है। इस प्रोसेसर को तुम Dimensity 8400 और 9400 के बीच वाला पकड़ सकते हो। अब बीच में ऐसी न्यूज आ रही थी कि इस प्रोसेसर का नाम Dimensity 9350 होने वाला था, लेकिन उसको चेंज करके Dimensity 9400E कर दिया ताकि थोड़ा सा नया प्रोसेसर लगे। अब भले ये प्रोसेसर पावरफुल है, लेकिन MediaTek के साथ एक दिक्कत रही है कि वो रीब्रांडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि इस प्रोसेसर के साथ भी हमें वही देखने को मिल रहा है। ये 9300 प्लस का रीब्रांडिंग वर्जन है, जिसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है, उसी के आर्किटेक्चर पे बना है, जिसकी वजह से इनकी R&D का खर्चा वगैरह बचता है। हाँ, लेकिन इसका फायदा भी है कि प्रोसेसर सस्ते मिलते हैं, जिसकी वजह से सस्ते फोन में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब ये चीज स्नैपड्रैगन भी करता है, जैसे 8s Gen 4 भी 8 Gen 3 के आर्किटेक्चर पे बना है, लेकिन वहां पर ऐसी चीजें कम देखने को मिलती है। MediaTek के साथ ये चीज बहुत ज्यादा, जैसे हमने पिछले वीडियो में G200 के बारे में जाना, वो भी एक रीब्रांडेड वर्जन था और यूजलेस था बिल्कुल ही। लेकिन मैं पर्सनली इस प्रोसेसर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये 8s Gen 4 को बीट कर सकता है, और अगर बीट नहीं कर सकता तब भी ये 8s Gen 4 जितना तो पावरफुल होने वाला है। और मार्केट में एक ही प्राइस सेगमेंट में 2 अलग अलग बड़े कॉम्पिटिटर से बड़े बड़े प्रोडक्ट आएंगे, मतलब बड़े बड़े प्रोसेसर आएंगे, तो भाई बढ़िया रहेगा कस्टमर के लिए, हम लोगों के लिए। तो देखते हैं भाई अभी क्या होने वाला है। 144 FPS की गेमिंग तो बहुत जल्दी आने वाली है मुझे लगता है। और स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ जैसे मैंने कहा था कि और भी फोन आने चाहिए, और इनका एक कंपैरिजन वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा। उसके अलावा Poco F7 आ रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि iQOO Neo 10 बेस्ट रहेगा या फिर Poco F7 बेस्ट रहेगा। बाकी तुम्हारी और कोई शंका हो, मतलब कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।